एक ऐसी समस्या है जिसके संबंध में बार बार पूछा जा रहा है। उपाय करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार देखा गया है कि लड़का या लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान हैं, उनका एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके बाद भी माता पिता हर एक प्रयास करके थक जाते हैं, लेकिन बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? ऐसी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब पहले आप यह पहचान कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी हुई शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। उपाय करने के बाद भी बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है? हम अपने बुद्धि बल से हर एक प्रयास करके थक चुके हैं, लेकिन बच्चों की शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो रहा है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलती है, अंततोगत्वा ब्रेक हो जाती है, बात नहीं बनती है। तो देखिए ऐसी स्थिति में जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी होने में समस्या आ रही है, आप उसकी जन्म कुंडली को एक बार आप खोलिए, ताकि आपको यह पता लग सके कहीं मैं जो कारण बता रहा हूं ये कारण तो नहीं बन रहा है। यदि यह कारण बन रहा होगा तो 100% आपको बता दूं, साधारणतः कोई भी आप उपाय कर रहे हैं उससे बात नहीं बनेगी। ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर कुछ उपाय है, उसे करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। तो चाहे कुंडली के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं समझ में आती हो, आप जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में बाधा बनी हुई है, आप उसकी जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ है, तो आपकी जो कुंडली है उसके किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को आप सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यह मैं एक नक्शा कुंडली जैसा ले रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि किसी भी लड़का या लड़की की जो कुंडली होती है उसमें उसका विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा होता है। तो देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, 1 से 12 तक नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, ध्यान देना, शनि, सूर्य, राहु या मंगल, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, या एक ग्रह बैठा है, 2 बैठा है, 3, यानी चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यह मैंने अनुभव में देखा है। बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही होती है, लाख कोशिशों के बाद भी बनी बनाई बात भी अंततोगत्वा बिगड़ जाती है। मैंने बहुत से लोगों के साथ ये अनुभव करके देखा है। तो यह पहली कंडीशन है, आप नोट करिए, कहीं यह पहली कंडीशन तो नहीं बन रही है। अब जरूरी नहीं है कि यह पहली कंडीशन जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही हो सभी के साथ बन रही हो। तो दूसरी कंडीशन देखना है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आप देखिए कहीं आपके 10 या 11 नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा
तो यहां पर शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी शनि बनेगा, जो पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। ऐसे में निरंतर मैरिज में, विवाह में डिले होता रहेगा। जहां कहीं पर भी विवाह के लिए बातें चलेगी, बात बिगड़ती रहती है। तो ये दूसरी कंडीशन आप नोट करके देखिए, कहीं यह कंडीशन तो आपके साथ नहीं बन रही है। अब तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन आप देखिए, पहली और दूसरी कंडीशन जरूरी नहीं है जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही हो सभी के साथ बन रही हो। तो तीसरी कंडीशन देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यह आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। अब इसके दोनों तरफ आप देखिए, जहां पर 8 लिखा है यह खाना, और जहां पर 6 लिखा है यह खाना। इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप खाने से समझिए। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वह आपका विवाह स्थान है। अब उसके आगे पीछे का जो खाना है, जहां 8 लिखा है 6 लिखा है, इन दोनों खानों में यदि शनि, राहु, मंगल या सूर्य, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह दोनों तरफ बैठेगा तो ये पाप कर्तरी दोष के प्रभाव में आ जाएगा आपका विवाह स्थान, शादी का स्थान। ऐसी कंडीशन में भी बहुत बार देखा गया है, साधारणतः लोग उपाय कर करके थक जाते हैं और बात ही नहीं बन रही होती है। तो यह कंडीशन आप देखिए, कहीं यह कंडीशन तो नहीं बन रही है। इससे आगे एक विशेष कंडीशन है जो भी बहुत ज्यादा विवाह में बाधा देती है। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर आप देखिए कहीं उसको शनि, राहु या मंगल की अंतरदशा या दशा तो नहीं चल रही है। ये दशा अंतरदशा कैसे देखेंगे, आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है। ग्रह, एक सारणी बनी हुई होगी, उसमें ग्रह के आगे बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो यानी शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर शनि, राहु या मंगल की दशा अंतरदशा चलती है, तो यह भी बार बार विवाह में बाधाएं देती है। तो देखिए और भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो विवाह में देरी होने का योग बनाती है। एस्ट्रोलॉजी में विविध प्रकार के ऐसे दोष हैं, नियम हैं, जिनके माध्यम से पूरा डेप्थ में, डिटेल में इसकी कैलकुलेशन होती है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे मैंने ये 3-4 जो कंडीशन बताई है, यदि ये कंडीशन बनती है तो ये मेरा अनुभव है बहुत सारे लोगों के साथ, कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाएगा, बात नहीं बनती है। लेकिन बात यह आती है कि अब करें क्या ऐसा कि बात बन जाए। इनमें से कोई कंडीशन बनी हुई है तो अब उपाय क्या करें। देखिए इनमें से कोई भी कंडीशन है ना, तो आप चाहे कितने भी पूजा पाठ, कितने भी बड़े अनुष्ठान कर दो, उससे बात नहीं बनेगी। लेकिन एक छोटे से उपाय से बात बन जाएगी। आपको करना क्या है, प्रत्येक शनिवार के दिन सायंकाल के समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। सायंकाल आरती बत्ती के समय एक सरसों के तेल का दीप पीपल के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित करना है और वहीं आसन पर बैठ करके पीपल के वृक्ष के पास लक्ष्मी नारायण भगवान से शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को लड़का या लड़की कर सकता है या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत आसान नियम है, सरल नियम है। इस नियम को प्रतिदिन लगातार करना प्रारंभ करिए। एक शुद्ध जल का लोटा भरिए, उसमें 1-2 बूंद कच्चा दूध, 5-10 दाने काले तिल के मिला लीजिए, 1-2 बूंद शहद की मिला लीजिए और लोटे में यह मिश्रण तैयार करके कोई भी महादेव का मंदिर हो, महादेव का अभिषेक आपको जाकर के करना और वहीं महादेव के मंदिर में 2-5 मिनट के लिए बैठ के बारंबार देवादिदेव महादेव से जो भी कुंडली में ग्रह दोष बन रहा है उसके निवारणार्थ प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी प्रतिदिन महादेव के चरणों में रखिए। ये कहने सुनने में बड़े आसान हैं 2 उपाय, लेकिन ये 2 ही उपाय ऐसे हैं कि इसके अलावा चाहे आप और कोई उपाय ना भी करेंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। इन दोनों उपायों से शनि, राहु, मंगल से जनित किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव है, किसी भी प्रकार से विवाह को ग्रहण लगा हुआ है, तो निश्चित रूपेण उस ग्रहण दोष से मुक्ति मिलेगी और शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा। तो विशेष बात यह है कि आप उपाय कर करके थक चुके हैं, तो देखिए ऐसी कंडीशन में किसी योग्य ज्योतिषी से एक बार कुंडली जरूर कैलकुलेट करा लें, ताकि वो प्रॉपर कुंडली में एग्जैक्ट उस स्थिति को देख सके कि इसकी कुंडली में आखिरकार वह दोष ऐसा क्या बन रहा है जिसकी वजह से इतनी उम्र निकलने के बाद भी शादी नहीं हो रही है। और पर्टिकुलर किसी ग्रह की वजह से विवाह में बाधा है, शादी में रुकावटें आ रही है, तो उस ग्रह से संबंधित उपाय किया जाएगा तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का
अवश्य योग बन जाएगा। ये जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बहुत डेप्थ में, डिटेल में कैलकुलेट होती है। साधारण भाषा में अगर जो मैं आपको समझाना चाहूंगा तो सभी साधारण जन को वह समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो बिल्कुल आसान तरीके समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति समझ सके कि कुंडली में विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधाएं क्यों बन रही है हर एक प्रयास करने के बाद भी। और जो कारण मैंने बताए, इन कारणों में से कोई भी कारण आपके साथ बन रहा है तो उसका निवारण भी मैंने आपको बता दिया है। जो मैंने उपाय दिए उसका अनुसरण करिए। देवादिदेव महादेव की कृपा से, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग जरूर बनेगा। छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।